हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 1.1 चंद्रगहना से लौटते हुए बेर पढ़ेंगे, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। केदारनाथ अग्रवाल जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। उनके द्वारा लिखी यह प्रसिद्ध कविता काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। चलिए मैं इसका विस्तार से आपको व्याख्या करती हूँ। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठेंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीचे फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का धनुष को। कवि यहाँ पर चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और खेतों में उगी हुई चना और अलसी की फसल का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना देखकर आया हूँ। खेत के मेड़ पर अकेले में मैंने जो दृश्य देखा उसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। खेत में एक 42 तनाब के चने के पौधे उगे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो सिर पर उन्होंने गुलाबी रंग की गुलाबी फूल की पगड़ी पहनी हो। उसके पास अलसी की पतली कमर के पौधे उगे हैं और नीचे खिले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें जो छुएगा उस पर वह अपना हृदय न्यौछावर कर देंगे। आगे देखते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, भाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसी, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा प्रकृति का अनुराग जैसे, अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ पर कवि लौटते समय खेतों में उगी हुई सरसों और फागुन मास का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि खेतों में सरसों की फसल तैयार हो गई है। फागुन मास के पूर्व ही सरसों के पीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वयस्क होने के कारण ये हाथ पीले कर मंडप पर बैठी हुई हैं और प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है और इस निर्जन क्षेत्र की भूमि दूर के व्यापारिक नगर से काफ़ी उपजाऊ प्रतीत हो रही है। आगे हम देखते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नीचे तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, नीचे तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी सा बड़ा सा गोल खंभा आँखों को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के ढलता है। इसके ही आगे हम देखते हैं कि कवि जो हैं वह गांव के तालाब, वनस्पति और उस पर बैठे पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चंद्रगहना गांव की तलहटी में एक तालाब है। तालाब में उठनी हुई लहरों के साथ उगी हुई घास भी लहरा रही है। जल का स्वच्छ जल चांदी के खंभे के समान दिखाई दे रहा है और ये लहरें पत्थर के पानी को पीते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसी जल में अपने पैर पर रखकर बगुला ध्यान लगाए खड़ा है, किंतु आहट पाते ही वह तुरंत मछली निगलकर उड़ जाता है। इसके आगे हम देखते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुक मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है।
यहाँ पर कवि कहते हैं कि पोखर और उस पर उड़ते हुए पक्षी अंदर पाई जाने वाली मछलियों का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं, काले सिर वाली चतुर चिड़िया सफ़ेद पंख फैलाकर झपट्टा मारकर तालाब की मछली को पकड़कर आकाश में उड़ जाती है। तालाब के पास ऊंची नीची असमतल भूमि है। रेल की पटरी वहीं से गुजरती है, किंतु कभी वहाँ थी तब तक रेल आने का टाइम नहीं था। आगे देखते हैं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार ग्रुप खड़े हैं। यहाँ पर कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ स्वच्छंद होकर घूम फिर रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी हुई ऊंची नीची पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। दूर दूर तक इनका विस्तार है। बंजर भूमि पर इधर उधर बबूल जैसे कांटेदार पौधे, जिनका कोई विशेष रूप नहीं होता, ये वहाँ फैले हुए हैं। आगे देखते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें टें टें। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चिरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। मन होता उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है। हर खेत में